Hello everyone. Hello dear students. Dear students, today we are going to study about constitutional formation of J&K UT and Ladakh UT. आपको पता ही है कि हमारा ये जो J&K है, J&K पहले यूटी नहीं था, इससे पहले स्टेट था। तो उसके रिलेटेड जो एक्ट है जिसको हम कहते हैं J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, जो कि अगस्त 2019 से 19 के बाद जो है इसको J&K स्टेट को बाइफरकेट किया गया था दो हिस्सों में। एक तो यूटी लद्दाख बन गई थी, दूसरा J&K यूटी बन गया था। तो उसके रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है कब से जो है इसको J&K को एज यूटी एज स्टेट कब डिक्लेयर किया गया, या इसको किस किस वक्त किस आर्टिकल के तहत जो है इसको इसके साथ यूनियन ऑफ इंडिया के साथ जोड़ा गया है। तो उसके तहत जो है सभी स्टेट्स को इसके साथ यूनियन ऑफ इंडिया के साथ जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर जो है आर्टिकल फर्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल फर्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसके तहत जो है हर कोई स्टेट या यूटी हो उसको किसके साथ जोड़ा जाता है, विद द यूनियन ऑफ इंडिया, इंडियन यूनियन, यानी कि वो पार्ट बन जाता है किसका, इंडियन यूनियन का। तो उसके साथ साथ जो है जम्मू एंड कश्मीर भी पार्ट बन गया था इंडियन यूनियन का थ्रू दिस आर्टिकल। और उसके बाद जो है 1956 में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी। वो कौन सी अमेंडमेंट हुई थी वो आप आगे मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा। तो ये 1956 में ये अमेंडमेंट हुई थी जो कि जिसके तहत जो है ये यूनियन टेरिटरी जो कंसेप्ट है यूटी का, यानी कि यूनियन टेरिटरी का कंसेप्ट जो है वो इंक्लूड किया गया था। यानी कि उससे पहले जो है यूनियन टेरिटरी का कंसेप्ट नहीं था, उससे पहले जो है खाली स्टेट का कंसेप्ट था। तो उसके बाद जो है इसको यूटी का कंसेप्ट दिया गया, यानी कि उसके बाद जो है डिफरेंट डिफरेंट यूटीज़ बनाई गई, उनके नाम दिए गए। जैसे हमारी यूटी भी बन गई, पहले स्टेट हुआ करती थी तो अब इसको यूटी बनाया गया। तो ये जो यूटी नेम है ये कौन सी अमेंडमेंट के तहत हुआ था, 1956 में जो अमेंडमेंट हुई थी वो कौन सी अमेंडमेंट थी, कितने नंबर की अमेंडमेंट थी, वो हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि अकाउंट्स असिस्टेंट में आपको एक पोर्शन है जिसमें आपको लिखा गया है, जिसमें आपको दिया गया है कि आपको J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का है वो आपको पढ़ना है। यानी कि उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गए वो आपको पढ़ने हैं। उसके साथ साथ आपको जो प्रीवियस हिस्ट्री है इसके रिलेटेड वो भी मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊँगा, ताकि आपको रिमाइंड हो जाए ये सारा। और जब जब हम पहुँचेंगे उन क्वेश्चंस पर जहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि ये जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 क्या था और कब हुआ था, ये कब हुआ था। ये 31 अक्टूबर 2019 को जो है बाइफरकेट किया गया। तो दो यूटीज़ में एक यूटी लद्दाख बन गई थी और दूसरी यूटी जम्मू एंड कश्मीर बन गई थी। उससे पहले क्या हुआ था ये भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है, एज पर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। ये मैंने आपको पढ़ा है, इसमें मैंने आपको बताया कि किस आर्टिकल के तहत जो है जम्मू एंड कश्मीर को कंसिडर किया गया एज पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। ये मैंने आपको बोला आर्टिकल फर्स्ट। आर्टिकल फर्स्ट जो है इसके तहत जो है इसको डिक्लेयर किया गया एज पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी कहा कि यूनियन टेरिटरी का कंसेप्ट कब आया, तो और ये किस अमेंडमेंट में हुआ, तो ये मैं यहाँ पर बता रहा हूँ विद दी। यहाँ पर आपको अमेंडमेंट बोलनी है, कौन सी अमेंडमेंट थी। और यहाँ पर आपको साल बोलना है किस साल में जो है यूनियन टेरिटरी का कंसेप्ट, यानी कि यूनियन टेरिटरी का जो कंसेप्ट है लाया गया था। तो ये हुआ था, यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। सेवन्थ अमेंडमेंट 1956, 1958, मैंने आपको पहले ही बोला 1956 में हुआ था। तो इसका मतलब हुआ, इसका आंसर क्या आएगा, सेवन्थ अमेंडमेंट 1956 जो है इसी दिन जो है कंसेप्ट ऑफ यूटी लाया गया था, सेवन्थ अमेंडमेंट हुई थी।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस देयर वर अबाउट मोर देन प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया। कितने प्रिंसली स्टेट्स या उससे ज़्यादा स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट्स हिंदुस्तान में थे जब आज़ादी का समय था, जब व्हेन इंडिपेंडेंस हैज़ व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडिपेंडेंस के वक्त। तो उस समय जो है यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए है 400, ऑप्शन नंबर बी है 450, उसके बाद है 500, उसके बाद है 600। तो आपको यहाँ पर इसका आंसर बताना है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा? 500। उस टाइम कितनी प्रिंसली स्टेट्स थी? 500 प्रिंसली स्टेट्स थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस जम्मू एंड कश्मीर हैड ए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ। इंडिया के इंडिपेंडेंस के दौरान जो है जम्मू एंड कश्मीर में किस धर्म की संख्या ज़्यादा थी, यानी कि किन की पॉपुलेशन ज़्यादा थी? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, हिंदू, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो थी वो थी मुस्लिम्स की। किन की? मुस्लिम्स की। ये कुछ जो है बेसिक क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेशन ऑफ जे.एंड.के, यूटी एंड लद्दाख। यानी कि हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक से, उसके बाद जब हम आगे आगे चलेंगे तो आपके क्वेश्चंस आएंगे रिगार्डिंग जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। आपको इस लेक्चर को अच्छी तरह समझना है, देखना है और फिर प्रिपेयर करना है ताकि आप अपनी सीट निकाल सकें, आपको जॉब मिल जाए। मेरी यही दुआ है कि आपको जॉब मिल जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन विच ईयर द डोगरा रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हरी सिंह साइनड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इन फेवर ऑफ इंडियन यूनियन। यानी कि कौन सा महीना था और कौन सा साल था जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया था इंडियन यूनियन के साथ? किसके द्वारा? डोगरा रूलर हरी सिंह के द्वारा। तो ये कौन सा साल था? ये था 1947। 1947। 1947 में भी कौन सा महीना था? अक्टूबर का महीना। डेट आपको मालूम होगी, डेट मैं यहाँ पर बताऊंगा। डेट है अक्टूबर 26। 26 अक्टूबर 1947 को जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया था। किसके द्वारा? हरी सिंह के द्वारा। और इसको इंडियन यूनियन के साथ जोड़ा गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, इन विच ईयर द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन पास्ड द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 47। यानी कि यूएनएससीआर रेजोल्यूशन 47 नंबर का रेजोल्यूशन जो है वो पास किया गया था वाया किसने? यूएन ने, यूनाइटेड नेशंस जो है उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया था यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में। तो ये रेजोल्यूशन कब पास किया गया था? यहाँ पर आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर क्या आएगा? अप्रैल 1948 में। कब? अप्रैल 1948 में जो है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 47 पास किया गया था। तो ये मैं सारा आपको बता रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेशन ऑफ जे.एंड.के, यूटी एंड लद्दाख यूटी। ये मैंने आपको यहाँ पर मैंने यूटी क्यों लिखा है? क्योंकि बाद में ये यूटी बनने वाली है। तो उससे पहले स्टेट थी, उससे पहले ये बाकायदा तौर पर एक अलग कंट्री हुआ करती थी जब इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन नहीं हुआ था। तो यहाँ पर मैं आपको यही क्वेश्चंस पढ़ा रहा हूँ कि कैसे कैसे, ये मैं स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहा हूँ आपको कब क्या हुआ था। तो अप्रैल 1948 में जो है यूएनएससीआर 47 रेजोल्यूशन जो है पास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इन ईयर द रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैड पास्ड। रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि रेजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जम्मू एंड कश्मीर का जो है कब पास किया गया था? ये पास किया गया था कब? 1950 को। 1950 को जो है रेजोल्यूशन पास किया गया था किसका? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, हु इशूड द प्रोक्लेमेशन रिगार्डिंग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब पहले रेजोल्यूशन पास किया गया 1950 में, अब ये प्रस्ताव किसने रखा था, हु इशूड द प्रोक्लेमेशन रिगार्डिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पर आपको उस इंसान का नाम बताना है, किसने ये काम किया था। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन आएगा युवराज करण सिंह, युवराज करण सिंह, युवराज जिसको करण सिंह के नाम से जाना जाता है, युवराज करण सिंह। इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के प्रेसिडेंट किसको नियुक्त किया गया था, किसको प्रेसिडेंट बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जम्मू एंड कश्मीर का। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए गुलाम मोहम्मद सादिक। गुलाम मोहम्मद सादिक को जो है एज प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, इन विच ईयर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज हेल्ड। पहली मीटिंग जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कब हेल्ड की गई थी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो मीटिंग हुआ करती थी बाकी स्टेट्स में, उसके बाद यहाँ भी होने लगी जम्मू एंड कश्मीर में भी। तो आपको बताना है कि इसकी पहली मीटिंग किस डेट पे हुई, किस ईयर में हुई, यानी कि किस साल में जो है इसकी पहली मीटिंग हुई थी। तो ये हुई थी 1951 में। 1951 में फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज हेल्ड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर केम इनटू एग्जिस्टेंस इन। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है जम्मू एंड कश्मीर की, इसकी एग्जिस्टेंस कब आई, यानी कि ये उसको ऑरिजिन कब है, यानी कि ये कब एक्सिस्ट कर गई। तो यहाँ पर आपको इसका ऑप्शन बताना है। ये नंबर 11 क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा बी। ऊपर मैंने आपको बोला कि in which year the first meeting of constituent assembly of Jammu and Kashmir was held. It was 95 year जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एग्जिस्टेंस भी 1951 में ही हुई होगी, क्योंकि इसी दिन जो है पहली मीटिंग की गई थी। तो ये 1951 में हुई थी। उसके बाद 12 क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर केम इनटू फोर्स ऑन। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है जम्मू एंड कश्मीर का ये कब फोर्स में आया, यानी कि इसको कब लाया गया। तो ये साल कौन था, यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, 26 अगस्त 1950, 26 जनवरी 1957, 15 अगस्त 1960 और 15 जनवरी 1967। तो यहाँ पर आपको इसका आंसर बोलना है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 26 जनवरी 1957 को जो है जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर केम इनटू फोर्स। 26 जनवरी 1957 में जो है ये केम इनटू फोर्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 जो है, इन विच ईयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज डिक्लेयर्ड दैट इट शैल बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। तो अब आपको यहाँ पर इसका आंसर बोलना पड़ेगा कि जो किस साल में जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है इसने डिक्लेयर किया कि जो हमारा कश्मीर है ये इंटीग्रल पार्ट है किसका, इंडिया का, इंटीग्रल पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये कौन सा डेट था और कौन सा साल था और कौन सा महीना था, यहाँ पर आपको ये बोलना है। ये 13वां क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, 26 जनवरी 1950, उसके बाद 26 जनवरी 1952, 26 नवंबर 1957, 26 जनवरी 1957। ऊपर मैंने आपको क्या क्वेश्चन बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1957। तो यही साल था 1957 ही वही साल था जब इसको डिक्लेयर किया गया था एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, 26 जनवरी 1957। इसका आंसर भी क्या आएगा, 26 जनवरी 1957। उसके बाद 14th क्वेश्चन पे चलते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ ए रिटन डॉक्यूमेंट हैविंग 150
158 sections divided into। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इस ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें कितने सेक्शंस हैं, 158 सेक्शंस हैं। डिवाइडेड इनटू कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, तो इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 13 पार्ट्स में। The Constitution of Jammu and Kashmir is a written document having 158 sections divided into 13 parts। 13 पार्ट नहीं, इसमें ना 15 पार्ट्स आएंगे, ना 20 पार्ट्स आएंगे, ना 17 पार्ट्स आएंगे, इसमें आएगा 13 पार्ट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन विच ईयर आर्टिकल 370 बिकेम ऑपरेटिव। अब आपको यहाँ पर इसका आंसर बोलना है कि आर्टिकल 370 जो है ये किस साल में ऑपरेटिव हो गया, यानी कि इसको जो है फंक्शनल कब किया गया था, फंक्शनल किस साल में किया गया था इसको, इस आर्टिकल को। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, 1952। 1952 जो है इसी साल इसको फंक्शनल डिक्लेयर किया गया था, किसको, आर्टिकल 370 को। आर्टिकल 370 को जो है 1952 में डिक्लेयर किया गया था एज फंक्शनल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर स्टेटमेंट दी हुई है, तो आपको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आंसर्स देने होंगे। द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर follows dual citizenship, that is citizenship of Jammu and Kashmir and citizenship of India. The residual powers of the state does not lie with the legislature of Jammu and Kashmir but with the Parliament of India। यहाँ पर क्या बता रहा है आपको, पहला ऑप्शन जो है वो है स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉलोज ड्यूअल सिटीजनशिप, यानी कि इसमें दो सिटीजनशिप हैं, सिटीजनशिप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। और रेजिडुअरी पावर्स ऑफ स्टेट डज नॉट लाई विद इन द लेजिस्लेचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बट विद इन विद द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, ओनली ए इज़ ट्रू, उसके बाद ओनली बी इज़ ट्रू, उसके बाद डी बोथ ए एंड बी आर फॉल्स, दोनों के दोनों फॉल्स हैं। तो यहाँ पर आपको इसका आंसर बताना पड़ेगा। ये क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 क्वेश्चन का आंसर बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा इसका ऑप्शन, तो यहाँ पर जो है इसका ऑप्शन आएगा ओनली ए इज़ ट्रू। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन आएगा 16 का बी, ओनली ए इज़ ट्रू। तो ये मैं आपके लिए होमवर्क रखता हूँ, इस क्वेश्चन का आप मुझे क्लियर से आंसर देना कि ये मैंने सही कहा इसका आंसर कि गलत कहा। तो इसका आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझे कमेंट करेंगे रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। याद रखना क्वेश्चन नंबर 16 के रिलेटेड आप मुझे कमेंट करेंगे कि क्या मैंने सही कहा या मैंने गलत कहा। तो मैंने कहा है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओनली ए इज़ ट्रू, ये मैंने ऑप्शन दिया है यहाँ पर। तो आपको कमेंट सेक्शन में जाके इसका आंसर करना पड़ेगा कि मैंने ट्रू कहा कि मैंने सही कहा कि गलत कहा। उसके बाद नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्ड स्पेशल स्टेटस टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि कौन सा आर्टिकल जो है स्पेशल स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर को देता था, यानी कि कौन सा आर्टिकल जो है स्पेशल स्टेटस अकॉर्ड करता है जम्मू एंड कश्मीर को। आपको इसका आंसर बताना पड़ेगा। ये दिया करता था क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप, यानी कि यहाँ पर क्या ऑप्शन आएगा, आर्टिकल 370। अब ये आर्टिकल जो है अब ये ख़त्म हो गया है क्योंकि बाइफर्केशन हो गई है, तो ये जो है ये ख़त्म हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द पार्लियामेंट नीड्स द स्टेट गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर कंकरेंस फॉर अप्लाइंग ऑल अदर लॉज एक्सेप्ट फॉर, यानी कि तमाम लॉज जो है उनको अप्लाई करना एक्सेप्ट फॉर, किसके लिए, एक्सेप्ट फॉर व्हाट, एक्सेप्ट फॉर व्हाट। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आएगा, बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन। उसके बाद क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, यानी कि हम हिस्ट्री लेके चलते हैं, यानी कि पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसी के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 19, द फाइनेंशियल इमरजेंसी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी इम्पोज्ड ऑन जम्मू एंड कश्मीर, इट इज़ अंडर आर्टिकल। किस आर्टिकल के तहत जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि किस आर्टिकल के तहत जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है लागू की जाती है, यानी कि किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 360। आर्टिकल 360 जो है इसके तहत जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्प्लीमेंट की जाती है। तो उसके बाद द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अब स्टार्ट हो गए अमेंडमेंट्स रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर। जितने भी अमेंडमेंट्स हो गए हैं तो उनके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो है वो मैंने यहाँ पर निकाल रखे हैं, वो मैं आपको कराऊंगा। द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स इन, पहली अमेंडमेंट एक्ट जो है कब हुई थी और ये डेट कौन सा था और साल कौन सा था? तो ये था जनवरी 1960। जनवरी 1960 को जो है पहली अमेंडमेंट हुई थी। विच अमेंडमेंट एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन inserted 8 members instead of 6 members who are nominated by the state governor to the legislative council of Jammu and Kashmir। तो ये कौन सी अमेंडमेंट थी? तो ये थी फिफ्थ अमेंडमेंट 1963। फिफ्थ अमेंडमेंट 1963 के तहत जो है 8 मेंबर्स को इंट्रोड्यूस किया गया था इंस्टीड ऑफ 6 मेंबर्स, जो कि नॉमिनेट किए गए थे किसके द्वारा? बाय स्टेट गवर्नर टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद 22वां क्वेश्चन, विच वन इज़ नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 1959, उसके बाद फिफ्थ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 1962, उसके बाद सिक्स्थ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 1965, उसके बाद 12th अमेंडमेंट एक्ट जम्मू एंड कश्मीर 1975। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 1959, ये बिल्कुल सही है। पहली अमेंडमेंट एक्ट जो है वो 1959 में हुई थी। उसके बाद सिक्स्थ अमेंडमेंट एक्ट जम्मू एंड कश्मीर 1965, यह भी बिल्कुल सही है। सिक्स्थ अमेंडमेंट एक्ट 1965 में हुई थी। उसके बाद 12वीं 12th अमेंडमेंट एक्ट, यह भी बिल्कुल सही है, 1975 में हुई थी। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? अब रह गया बी, यानी कि फिफ्थ अमेंडमेंट एक्ट जो है वो 1962 में नहीं हुआ था। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे कि फिफ्थ अमेंडमेंट एक्ट कब हुई थी, कौन सा साल था जब फिफ्थ अमेंडमेंट एक्ट हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच अमेंडमेंट एक्ट रिप्लेस्ड द वर्ड्स सदर रियासत एंड प्राइम मिनिस्टर बाय गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर रेस्पेक्टिवली इन जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन? किस अमेंडमेंट के द्वारा जो है इन वर्ड्स को रिप्लेस किया गया, यानी कि सदर रियासत और प्राइम मिनिस्टर को रिप्लेस किया गया किन दो शब्दों से? गवर्नर और चीफ मिनिस्टर रेस्पेक्टिवली। ये कौन सी अमेंडमेंट थी जिसके तहत इसको लाया गया था? तो ये थी सिक्स्थ अमेंडमेंट एक्ट 1965। सिक्स्थ अमेंडमेंट एक्ट 1965, याद रखना, सिक्स्थ अमेंडमेंट एक्ट 1965। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। इन द 12th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975 इन सेक्शन 48 क्लॉज ए द वर्ल्ड्स 25 सीट्स रिजर्व्ड फॉर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वायर रिप्लेस्ड बाय, इसको रिप्लेस किन किन के साथ किया गया था? यानी कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए जो रिजर्व्ड सीट्स थी उसके साथ इसको रिप्लेस किया गया था 12th अमेंडमेंट एक्ट 1975 में जो हुई थी सेक्शन 48 क्लॉज ए। तो यहाँ पर आपको इसका आंसर बताना होगा। तो कौन था? 24 सीट्स। कितनी? 24। पहले कितनी थी? 25। उसके बाद इसको रिप्लेस किया गया विथ 24 सीट्स। 24 सीट्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विच रिप्लेसड लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स फ्रॉम 100 सीट्स टू 111 सीट्स, यानी कि 100 से 111 सीट्स तक इसको लाया गया था। किस अमेंडमेंट के तहत इसको इंट्रोड्यूस किया गया था? तो ये थी 20th अमेंडमेंट एक्ट 1988। 20वीं अमेंडमेंट एक्ट हुई थी जो कि कब हुई थी? 1988 में। इसी के तहत जो है 100 से 111 हुआ था। अंडर विच अमेंडमेंट एक्ट रीजनल लैंग्वेज गोजरी
इज एडेड इन द 6th शेड्यूल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन। किस अमेंडमेंट के तहत जो है जो गोजरी लैंग्वेज जो है इसको 6th शेड्यूल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत लाया गया था। तो कौन सी अमेंडमेंट थी? तो ये थी 26th अमेंडमेंट एक्ट 1999। याद रखना 6th शेड्यूल, तो यहाँ पर भी 6 आएगा, तो आपको क्या खाली याद रखना है 2। अगर आपको ये क्वेश्चन आ सकता है तो आपको बिल्कुल आसानी होगी इसका आंसर देने में, क्योंकि 26th अमेंडमेंट एक्ट इसके साथ 6 भी आता है, तो 26th अमेंडमेंट एक्ट 1999। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच सेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन्स दैट स्टेट is and will remain an integral part of Indian Union। यानी कि किस कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक्सप्लेन करता है कि जो हम J&K है ये इंटीग्रल पार्ट रहेगा किसका? इंडियन यूनियन का है, और रहेगा भी इंडियन यूनियन का एक पार्ट। तो ये किस के तहत आता है? तो ये आता है सेक्शन 3। सेक्शन 3 के तहत जो है इसको डिक्लेयर किया गया कि ये विल इज एंड विल रिमेन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। सेक्शन 3 याद रखना, सेक्शन 3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हैज़ डैश डैश पार्ट्स। अब हम आते हैं जो कि आपका अकाउंट असिस्टेंट के एग्जामिनेशन में जो सिलेबस है उसमें आपको आता है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, वो आपको पढ़ना है। तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हैज़ हाउ मनी पार्ट्स, इसमें कितने पार्ट्स हैं? जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जो लाया गया था अगस्त में, इसमें कितने पार्ट्स हैं ये आपको यहाँ पर बोलना है। तो इसमें कितने पार्ट्स थे? टोटल इसमें 14 पार्ट्स थे। वो पार्ट्स आपको मैं अलग से लेक्चर में पढ़ाऊँगा, और आगे क्वेश्चन में भी आपको कुछ पार्ट्स के रिलेटेड बताऊँगा। तो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में कितने पार्ट्स थे? 14 पार्ट्स थे। कि हाउ मेनी पार्ट्स? हैज़ 14 पार्ट्स। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 जो है, अकॉर्डिंग टू द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 द लेफ्टिनेंट गवर्नर मीन्स द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरी बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल, किस आर्टिकल के तहत जो है डिक्लेयर किया गया कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है ये एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि हेड ऑफ द यूटी है, यानी कि हेड ऑफ द यूटी। ये किस आर्टिकल के तहत कहा गया? या आपको ये क्वेश्चन याद रखने होंगे। पहला क्वेश्चन मैंने बोला कितने पार्ट्स हैं इसमें J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में, तो मैंने आपको पार्ट्स भी बोला यहाँ पर। यह आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपको याद रखने पड़ेंगे, 14 पार्ट्स। उसके बाद नेक्स्ट, किस आर्टिकल के तहत जो है इसको डिक्लेयर किया गया लेफ्टिनेंट गवर्नर को एज हेड ऑफ द यूटी, तो यहाँ पर आपको बोलना पड़ेगा। तो किस आर्टिकल के तहत? 239, आर्टिकल 239 के तहत जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है इसको हेड डिक्लेयर किया गया है किसका? यूटी का। The Union Territory of Ladakh was formed by the bifurcation of state of Jammu and Kashmir with dash dash and dash dash districts under it। तो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख जो है इसको बाइफरकेट किया गया था अंडर बाइफरकेशन एक्ट, यानी कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, 2 डिस्ट्रिक्ट्स में विथ डैश डैश एंड डैश डैश डिस्ट्रिक्ट्स अंडर इट। इसके अंतर्गत 2 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। वो 2 डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन हैं यहाँ पर आपको बोलना है। तो वो 2 डिस्ट्रिक्ट्स क्या है? बारामूला पता है आपको कश्मीर में आता है, अनंतनाग भी कश्मीर में आता है, गांदरबल भी कश्मीर में आता है, लेह कहाँ पर आता है? लद्दाख यूटी में, लेह भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो ये सारे जो है कश्मीर में आते हैं। तो ये ऑप्शंस नहीं आएंगे, ना ही ए आएगा, ना ही बी आएगा, ना ही डी। इसके अलावा बचता है यहाँ पर सी, तो कारगिल एंड लेह। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देयर इज़ ए डैश डैश फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देयर इज़ ए डैश डैश यानी कि यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए क्या है? इन ऑप्शंस में से आपको चुनना है कि वो क्या है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए। बाकी अगर आप देखेंगे कुछ यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जब वहाँ पर ये चीज़ें नहीं हैं।
तो आपको बताना है यहाँ पर वो क्या है, तो वो है ऑप्शन नंबर एनीवन ऑप्शन नंबर, it is option number A, legislative assembly. There is a legislative assembly for the union territory of Jammu and Kashmir. उसके बाद 32 क्वेश्चन पे चलते हैं. डैश डैश सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शैल रिमेन वैकेंट फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर रीजन. कितनी सीट्स जो है बिल्कुल वैकेंट रहेंगी, रिमेन वैकेंट, किन के लिए, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है उसके लिए वैकेंट रहेंगी. तो ये सीट्स कितनी है यह आपको यहाँ पर बताना है. तो वो सीट्स कितनी है, वो है 24 सीट्स जो हैं वो वैकेंट रहेंगी किसके लिए, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर इन लेजिस्लेटिव असेंबली. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ द राइट्स टू. लेफ्टिनेंट गवर्नर जो जम्मू एंड कश्मीर यूटी का है, इसको ताकत है, यानी कि उसको राइट्स हैं टू, यानी कि क्या करने का, वो हम देखेंगे यहाँ पर. समन्स द लेजिस्लेटिव असेंबली टू मीट, प्रोग टू द हाउस, डिज़ोल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑल ऑफ द अबव. यहाँ पर आपको इसका ऑप्शन बताना पड़ेगा. इसमें क्या आएगा, तो इसमें आएगा ऑल ऑफ द अबव. ये सारे पावर्स जो हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास हैं, यानी कि डिज़ोल्व कर सकता है वो लेजिस्लेटिव असेंबली को, प्रोग ऑफ द हाउस कर सकता है, समन्स लेजिस्लेटिव असेंबली टू मीट. तो ये जो है ये पावर सारे किसके पास हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं. द लेजिस्लेटिव असेंबली कैन मेक लॉज फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विथ रेस्पेक्ट टू एनी मैटर ऑफ द. जो लेजिस्लेटिव असेंबली है यूनियन टेरिटरी की, वो लॉज बना सकती हैं जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड विथ रेस्पेक्ट टू एनी मैटर, इनमें से किसी भी मैटर के रिलेटेड, यानी कि आपको बताना है वो मैटर्स क्या हैं, किन के रिलेटेड कानून बनाए जा सकते हैं, यानी कि लॉज बनाए जा सकते हैं. तो ये क्वेश्चन नंबर 34 है. तो इसका आंसर क्या आएगा, इसमें दोनों, यानी कि स्टेट लिस्ट के कानून भी बनाए जाते हैं और कंकरेंट लिस्ट के कानून भी बनाए जाते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं. द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर. ऑफिशियल लैंग्वेज जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी की कौन सी है, यहाँ पर आर दिया हुआ है, यानी कि कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जम्मू एंड कश्मीर की. तो आपको इसका आंसर बताना पड़ेगा, 35 क्वेश्चन का आंसर बताना पड़ेगा. तो इसमें जो है ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश है. हिंदी एंड इंग्लिश आर द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36. द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शैल बी अपॉइंटेड बाय. कौन अपॉइंट कर सकता है चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को, यानी कि जो अगर चीफ मिनिस्टर यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर का बन सकता है तो उसको अपॉइंट कौन करेगा. हु विल अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी. तो इसमें ऑप्शन है लेफ्टिनेंट गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट करेगा क्या, या प्राइम मिनिस्टर करेगा, या प्रेसिडेंट करेगा, या स्पीकर करेगा. तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है अपॉइंट कर सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पे. इन द न्यू यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डैश ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज एबॉलिश्ड. यहाँ पर एबॉलिश क्या किया गया था, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से क्या एबॉलिश किया गया था. तो यहाँ पर आपको इसका यानी कि जो यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर बनाई गई, तो इसमें से क्या एबॉलिश किया गया था. ये 37 क्वेश्चन है. तो इसमें अबॉलिश किया गया था क्या, आपको पता है पहले यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी, तो उसको अबॉलिश किया गया है, लेजिस्लेटिव काउंसिल को अबॉलिश किया गया है. लेजिस्लेटिव असेंबली अभी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल को जो है अबॉलिश किया गया है. पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर भी अभी है, यानी कि अगर यहाँ पर इलेक्शंस हो गए तो यहाँ पर बाज़ाब्ता तौर पर अपना चीफ मिनिस्टर होगा, उसको जो है अपॉइंट कौन करेगा, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर. लेजिस्लेटिव असेंबली भी है यहाँ पर, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसको अबॉलिश किया गया. उसके बाद 38 क्वेश्चन. द इलेक्शन कमीशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल डैश डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया.
क्वेश्चन क्या बता रहा है ये आपको, यहाँ पर आपको मैं समझाऊंगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो इलेक्शन कमीशन है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की, उसको अपॉइंटेड बाय, उसको अपॉइंट किया गया था किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। किस आर्टिकल के तहत, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के तहत जो है इलेक्शन कमीशन जो जम्मू एंड कश्मीर यूटी की है उसको अपॉइंट किया गया था प्रेसिडेंट के द्वारा। तो आपको यहाँ पर आर्टिकल बोलना है किस आर्टिकल के तहत जो है उसको अपॉइंट किया गया था। तो ये था ये वाला ऑप्शन, नहीं बिल्कुल नहीं, ये वाला भी नहीं, 320 भी नहीं, ये वाला ऑप्शन नहीं, ये वाला भी नहीं, 323 भी नहीं। तो क्या ये था 321, नहीं ये भी नहीं था, 321 भी इनकरेक्ट ऑप्शन। और तो ए बी सी इनकरेक्ट हैं, तो इसमें क्या आएगा 324। 324 आर्टिकल उसी के तहत जो है यहाँ पर इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट किया गया था किसके द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उसके द्वारा। तो ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी 324। तो ये था 38 क्वेश्चन। उसके बाद 39 क्वेश्चन पे चलते हैं। द एडवोकेट जनरल ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज अपॉइंटेड बाय, किसके द्वारा एडवोकेट जनरल ऑफ यूनियन टेरिटरी को अपॉइंट किया गया था, जम्मू एंड कश्मीर के एडवोकेट जनरल को अपॉइंट किया गया था किसके द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, प्रेसिडेंट, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद दिया हुआ है चीफ मिनिस्टर। तो उसको अपॉइंट किया गया था किसके द्वारा, लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा। उसके बाद 40th क्वेश्चन, द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन विद द अप्रूवल ऑफ डैश डैश शैल सर्व द नीड्स ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है विद द अप्रूवल ऑफ, किसके अप्रूवल के तहत जो है उसे सर्व कर सकता है नीड्स ऑफ यूनियन टेरिटरी, जो भी ज़रूरियात होंगी यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, नीड्स ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, यानी कि उनकी नीड्स को है जो है वो फिल कर सकता है। तो ये किसके तहत हो सकता है, यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर, उसके बाद प्रेसिडेंट, उसके बाद नन ऑफ द अबव। तो ये कौन कर सकता है, तो ये प्रेसिडेंट कर सकता है, कौन, प्रेसिडेंट। द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, किसके द्वारा अप्रूवल मिला था, प्रेसिडेंट के द्वारा, शैल सर्व द नीड्स ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। उसके बाद 41 क्वेश्चन, all central and other laws in the dash dash schedule of the constitution which were applied in the state of Jammu and Kashmir is now applicable to the union territory of Jammu and Kashmir and Ladakh। वो अब applicable हैं जम्मू एंड कश्मीर यूटी एज वेल एज लद्दाख यूटी के। तो आपको बताना है वो सेंट्रल लॉज एंड अदर लॉज किस शेड्यूल में आते हैं, कौन से शेड्यूल में आते हैं। तो ये अब इनको एप्लीकेबल किया गया है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज वेल एज लद्दाख। तो यहाँ पर आपको इसका आंसर बताना पड़ेगा। तो ये किस शेड्यूल के तहत, किस शेड्यूल में आते हैं, तो ये 5th शेड्यूल में आते हैं। किस शेड्यूल में, 5th शेड्यूल में। 5th शेड्यूल जो है इसी के तहत जो है तमाम सेंट्रल एज वेल एज अदर लॉज एप्लीकेबल टू यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन 42nd नंबर का क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, द मेंबर्स ऑफ द कैडर्स ऑफ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस फॉर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शैल बी एलोकेटेड इन, यानी कि मेंबर्स जो होंगे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस कैडर के फ्रॉम स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शैल बी एलोकेटेड इन, उनको कहाँ पर एलोकेट किया जाएगा। तो यहाँ पर जो मेंबर्स होंगे यानी कि इसके किसके, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस फॉर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शैल बी एलोकेटेड इन, इनको एलोकेट किस में किया जाएगा, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यूटी ऑफ लद्दाख, अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया, बोथ ए एंड बी। तो इसमें ऑप्शंस आपको बताने हैं। तो उनको किया जाएगा एलोकेट इन दो में, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख, न कि अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर यहाँ तक थे ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेशन हुई थी फ्रॉम द स्टार्टिंग मीन्स जब से जो है हिंदुस्तान आज़ाद हुआ उसके बाद जो है डिक्लेयर किया गया
कि ये पार्ट होगा, जम्मू एंड कश्मीर यूटी, जम्मू एंड कश्मीर जो है पार्ट होगा इसका इंडिया का इंटीग्रल पार्ट। और फिर कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुई, तो यहाँ पर मैंने आपको ये कम्प्लीटली बताया। तो इसके बाद जो है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ नेक्स्ट नेक्स्ट जो है मैं आपको पढ़ाऊँगा रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। रीऑर्गेनाइजेशन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसके रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी होंगे वो मैं आपको कवर कराऊंगा वहाँ पर। और उसके साथ साथ मैंने आपको बोला इसमें कुछ 14 पार्ट्स आते हैं, वो 14 पार्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा वो 14 पार्ट्स क्या हैं। और ये कब इसको लागू किया गया था। अक्टूबर में इसको जो है बाइफरकेशन जो है वो हुई थी, उसके बाद यूटी लद्दाख और यूटी जम्मू एंड कश्मीर बन गई थी। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको अलग से कराऊंगा। तो आपको क्या करना है, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल के आइकन को दबाना है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन मिलती रही। और क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको पीडीएफ लिंक डाल रहा हूँ इस पूरे टॉपिक की, वहाँ से आप वो ले सकते हैं वो पीडीएफ। और थैंक यू एवरीवन।